अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। 12:45 बज रहे हैं। आज हमारी छुट्टी है, आज इरम भी आएंगी और मैं अब नाश्ता करने जा रही हूँ, चाय पीने अब जा रही हूँ। सुबह से 9 बजे से उठी हूँ, तब से मैं काम ही कर रही हूँ। अब मुझे चाय नसीब हो रहा है। खैर मैं चाय पी के अब और लेट नहीं करना चाहती, चाय पी के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं आज मेरा हॉलीडे है, आज ट्यूसडे है, तो मैं बना रही हूँ ये मिर्च के पकोड़े। कुछ टेढ़े टेढ़े निकल गए हैं तो ऐसे ही भरे दे रही हूँ। आज मेरा हॉलीडे है ना, इसको मैंने कल ही धुल के रख दिया था, भरता भी कल ही बना के रख दिया था मैंने और फ्रिज में। बस आज मुझे इसको बनाना है और तलना है। और बेसन ख़त्म हो गया था और रात में मुझे याद नहीं थी बात। अभी गोलू भाई को फ़ोन करी हूँ कि आप बेसन ले आओ और सूजी तो मेरे पास थी, चीनी भी घर में नहीं था, वो भी मुझे याद नहीं था। तो गोलू भाई सूजी और बेसन लेके आए हैं और मैं मिर्च के पकौड़े बना रही हूँ। क्योंकि अभी मुझे सिर्फ चपातियाँ बनानी है। मेरी अम्मी ने कहा कि सब्ज़ी मत बनाओ, मुझे सब्ज़ी रखा है मेरे फ्रिज में और दाल मेरे फ्रिज में रखा। तो मैं वैसे भी रात में चावल लेती नहीं हूँ ना, इसी टाइम में चावल लेती हूँ, तो मैं उस चावल और दाल खा लूँगी। बस मुझे चावल और चपाती बनानी है और रात में तो मैं ऑमलेट रोटी, मेरा जो हमेशा का खाना है, तो वही खाती हूँ। बस इसके बाद मैं चपाती और राइस बनाऊँगी और उसके बाद हलवा बनाऊँगी। नहीं, हलवा बना लूँगी और राइस, तब चपाती बनाऊँगी बस। और उसके बाद फिर इरम आ जाएंगे, फिर इरम के साथ अपने हेयर के मुझे सर्विसेज लेने हैं। हो गया, इतना काफ़ी है ना जी। बस एक और बना दूँ। अलविरा, गोलू दुकान पे, अफरोज़ भाई, हम अम्मी भी कभी कभी खा लेती हैं, मतलब टेस्ट कर लेती है, पसंद ज़्यादा नहीं है मगर खा लेती हैं। और खाला तो बिल्कुल भी इसको नहीं पसंद करती हैं, मगर मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें अफरोज़, गोलू पसंद? मतलब तुम्हें मिलेगा कल ही या तो रात में आना। अभी तुम्हें तलूँगी नहीं, अभी खाली भर के रख दूँगी, ठीक है? या रात में आ जाना, सुबह आ जाएंगे। आज कहीं जाने का प्रोग्राम है? नहीं भी। कहाँ का प्रोग्राम है? सही नहीं, ऐसा नहीं हूँ लंच करने के लिए। और एक तरफ मैंने हलवे का शीरा चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ मैंने ये मिर्च को भर के रख लिया है और ये बेसन घोल तैयार कर लिया है। मैं लंच करके, क्योंकि ये दाल रखी हुई है, मैंने सिर्फ राइस बनाई है, मैं लंच करके फिर हलवा और चपाती बनाऊंगी। और फ़िलहाल जो आलू बचे हुए हैं स्टफ़ के लिए जो थे, ये आलू बचे हुए हैं ना, इनको मैं बेसन में रैप करके टिक्कियाँ बनाऊंगी ताकि मैं दाल चावल और आलू की टिक्कियाँ खा सकूँ। मैंने अपने लिए आलू के पकौड़े बना लिए हैं और मिर्च के पकौड़े शाम में बनाऊंगी, जब इरम आ जाएंगी तब अलविरा के लिए और इरम के लिए बनाऊंगी। फ़िलहाल मैंने अपने लिए ये मिर्च आलू के पकौड़े बना लिए। मतलब अकेले में इतने पकौड़े नहीं खाऊंगी, सब लोग खाएंगे और खाला के लिए भी भेज दूँगी। और मेरा शीरा बन के तैयार हो गया हलवे के लिए। दोपहर के 2:15 बज रहे हैं और बहुत खूबसूरत आज का मौसम है। मतलब धूप निकला हुआ है, सब लोग एंजॉय कर रही हैं अपनी अपनी जगह पे। बहुत खूबसूरत दोपहर है। ठंडी की दोपहर बहुत अच्छी लगती है और गर्मी की शाम। और मुझे ठंडी में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बस दिन बहुत जल्दी भागता है, ये नहीं अच्छा लगता है। मगर गर्मी की दोपहर तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मैं लंच कर चुकी हूँ और मेरी अम्मी बाबू के साथ धूप में बैठी हैं थोड़ी देर के लिए। मगर बिना नहाए तो मैं, मतलब कोई बैठता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो घर कभी नहीं बैठ सकती। और मैं यहाँ से तो कतई ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ धूप दिखाई दे रही थी, बस मैं नहीं जा सकती धूप में। तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि धूप है ना, तो मैं नहीं आ सकती धूप में। अम्मी चोटी कर रही हैं बाबू की। अम्मी बाबू को समझा बुझा रही हैं चोटी करने के लिए, जल्दी चोटी करवाती नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। इतना खूबसूरत दोपहर है, मगर मैं धूप में नहीं जा सकती। और मेरी अम्मी भी थोड़ी देर के लिए बैठी हैं, जब तक कि मैं खाना पकाऊंगी, तो वो बर्तन के इंतज़ार में बैठी कि बर्तन निकले तो वो बर्तन को उनको धुलना है ना, इसीलिए वो बैठी हैं बस थोड़ी देर के लिए। और बहुत देर तक तो बैठने का मतलब तो होगा कि काम ही नहीं है, मतलब बिना काम का पर्सन इंसान। तो मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बिना काम का है, और ना मेरी नज़रों के सामने बिना काम के कोई बैठ सकता है। ना ही मैं खुद बैठती हूँ, ना किसी को बैठने देती हूँ, एक्सेप्ट वो अम्मी। क्योंकि
अम्मी बर्तन धुल के और अपने रूम की सफाई करके, बालकनी की सफाई करके, फिर अम्मी बालकनी की सफाई अम्मी कर चुकी है, बस अपने रूम की सफाई उनको करनी है। अपने रूम की भी कर चुकी है, बस उनको बर्तन धुल के शावर लेना है। तो शावर लेने के बाद वो अपनी नमाज़ पढ़ेंगी, इबादत करेंगी और अपने रूम में खाली बैठी रहेंगी। तो उनको तो खैर मैं रूल्स नहीं कर सकती उन पर, लेकिन हाँ, मेरी नज़र में और कोई भी खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं खुद भी खाली नहीं बैठती हूँ। मतलब मेरे जो सराउंडिंग में जो मेरे तहत हैं, और दूसरों को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे मैं अपनी शॉप की बात कर रही हूँ, और ये लिटिल लेडी अपनी अम्मी के पास जा रही है, पूरा कंडिया लेके जा रही है, जिसमें इसका कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चपाती बनाने जा रही हूँ और मैंने अपना हलवा बना लिया है। मेरा हलवा बन गया है और मैं अब चपाती बनाने जा रही हूँ। मेरी हेयर ड्रेसर मेरी इरम आ गई है और इसीलिए मैंने ये टी शर्ट चेंज कर लिया है। इरम अभी मेरा हेयर रिबॉन्डिंग करने जा रही है। क्या है ये? हाँ ले लो, कलर तो नहीं फेड होगा इसका। हाँ तो आ जाओ, चूहा भागा, तुम गई भंडार खाने में तो चूहा यहाँ भागा। मोटा वाला चूहा है हमारे यहाँ, आ गया है नीचे से मोटा चूहा। तो अभी मैं आप लोगों को अपना लुक दिखाती हूँ। थोड़ा सा इस पर कलर है, मेरे कलरेंट है ना हेयर पे, तो पहले मैं स्पा क्रीम से इसको स्ट्रेट करवा, मतलब इस स्ट्रेटनिंग के बाद में फिर पहले इरम एक क्रीम लगा के इसको अप्लाई करके स्ट्रेट करेगी, देखेगी कि इस पर कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि कलरेंट अभी है ना, तब उसके बाद पूरे पे अप्लाई होगा। फिर आप लोगों को मिलती हूँ मैं। इरम आ गई हैं और इरम ने मेरा केराटिन कर दिया, क्योंकि इरम जब करने लगी मेरा स्ट्रेटनिंग तो उसने कहा कि अप्पी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बाल अभी कमज़ोर है, इसको अभी ये इतनी हार्ड क्रीम की ज़रूरत नहीं है, तो और आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है हेयर का, तो मैं आपको केराटिन कर दूंगी। तो फिर इरम दोबारा गई केराटिन लाने के लिए, क्योंकि उनके पास केराटिन का बॉटल रहता है। तो बोली कि अप्पी आप क्यों लेंगी, अब मैं तो सामने वाली दुकान से ले सकती हूँ, मेरे यहाँ सामने सोगुनी कॉस्मेटिक पे रहता है। तो इरम ने कहा कि अप्पी मैं लेके आ रही हूँ। फिर इरम दोबारा फिर गई नौशारा लाने के लिए और लेके आई इरम, तब इन्होंने मेरा किया केराटिन। और अभी ये ड्राई होगा फिर इसको स्ट्रेट करेंगी, और तब तक मैं अपनी इरम के लिए पकौड़े तलने जा रही हूँ, मिर्च के पकौड़े और ये हलवा। अभी बेस्टी के यहाँ फ़ोन कर दिया है शोएब भाई को, शोएब भाई भी आएंगे तब उनके हाथ से हलवा भेजूँगी और ये पकौड़े उसके लिए भेजूँगी। अभी चाय बनाने जा रही हूँ इरम के लिए। अम्मी चाय पियोगी? हेयर केराटिन के बाद में शशि ने मेरे फ़ोटो लिए हैं और उसके बाद इस कदर मैंने मेरे यहाँ पर शशि बोल दिया, जबकि ये इरम ने लिया था, गलती से शशि निकल गया, क्योंकि हमेशा फ़ोटो की बात शशि ही करती है फ़ोटो के काम ना, इसलिए। ये देखें किस कदर घर फैला हुआ, क्योंकि इरम को जाना था, जल्दी जल्दी हो रही थी, उसके घर से कॉल भी आ रहे थे ना। इस कदर चारों तरफ से फैला हुआ है कि मैं क्या बताऊं, यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है कि मैं क्या बताऊं। ये देखिए पूरा घर फैला है, फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में बहुत ज़बरदस्त फैलाव हो गया। अब सब मुझे अकेले करना, बर्तन भी बहुत सारे पड़े हैं अभी धुलने के लिए। आने के बाद में अब पूरा घर जैसे आज सिस्टमेटिक था, मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसके बाद मैंने अब अपने रूम को फिर से सिस्टमेटिक किया है। फिर भी कुछ ना कुछ बचा ही रह जाता है। अब से फिर से सिस्टमेटिक किया, और मैंने ये इरम के लिए टिफ़िन पैक कर दी थी, उसके हस्बैंड के लिए हलवा और पकौड़ी, तो वो छोड़ के चली गई, भूल गई मेरी इरम। मैंने कमरे को सिस्टमेटिक कर दिया है पूरा, बेडशीट वगैरह सब आयरन करके चेंज किया, टेबल क्लॉथ ये सब मैंने चेंज किया है। हाँ अब बचा है ये मुझे बनवाना है नया, ये टीवी के लिए मुझे नया रैक बनवाना है, और पूरा अलमीरा इसी तरह से पैक बनवाना है, अच्छे सरमाए के कलर का जो सूट करेगा। अब मेरे भाई से अब मैं बनवाऊँगी, उसको बोलूँगी। और टीवी तो कतई नहीं बदलूँगी, टीवी मेरे मामा की निशानी है, और मेरी टीवी बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं टीवी तो हरगिज़ नहीं बदलूँगी। और मेरे पास ऐसी ही एक टीवी और नीचे रखी हुई है मेरे रूम में, वो बंद पड़ी हुई है, तो उसको तो दूसरे रूम में कहीं यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे सिवा यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। और लखनऊ वाले घर में टीवी लगवानी है, तो वहाँ भी एक छोटी टीवी ऐसे ही शेप में रखी, तो उसको तो मैं खैर नहीं लगा सकती ना, इस नीचे वाली बड़ी टीवी को लेके जा सकती हूँ वहाँ पे तो बिल्कुल स्पेस ही नहीं है। हाँ वहाँ के लिए मैं एक टीवी दीवार वाली खरीद सकती हूँ, तो वो बाद में खैर अभी कुछ खास ज़रूरत नहीं, वहाँ जब जाओ इतनी बिजी ही रहती हूँ कि टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता है, मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिलता है। हाँ मगर यहाँ के लिए मुझे रैक बनवाना है बस, और टीवी तो नहीं, मुझे नहीं खरीदी टीवी, तो मैं बहुत खुश हुई, मेरे मामा की निशानी है, बहुत अच्छी चल रही है, इसका कलर सब कुछ बहुत अच्छा है, तो इसको तो मैं किसी कीमत पर चेंज नहीं कर सकती।
वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को मैं बहुत ज़्यादा बदलना, इधर उधर अपग्रेड होते हुए उसके साथ साथ बदलते रहना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उस पर पैसा वेस्ट करना। और मेरी टीवी तो मेरे मामा की निशानी थी, उसको तो मैं कतई भी नहीं बदल सकती। हाँ, बस रैक मुझे बदलवाना है। और ये ग्रामोफोन है, मेरे नाना लेके आए थे। ये ग्रामोफोन है, मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी, एक बार शायद मैं और भी बता चुकी हूँ। ये पिपरमिंट का तेल है, ये मेरे मामा ने पिपरमिंट के ऑयल की खेती की थी। आई थिंक 98 नहीं 95 और 6 में मेरे मामा ने 1995-6 में मेरे मामा ने पिपरमिंट की खेती करवाई थी। बहुत पूरे में जितने मेरे खेत थे, मेरे खेत 200 बीघे तक था, तो उस बचे हैं जो मतलब ज़मींदारी जाने के बाद में, उसमें पूरे मेरे मामा ने पिपरमिंट की काश्त करवा दी थी। और लेकिन क्या हुआ कि सब जल गया, वो पिपरमिंट के जितने पौधे थे ना सब जल गए। लोग तब यहाँ पर 1995 और 6 में लोग यहाँ पर जानते भी नहीं थे, मेरे एक गांव के एरिया के लोग, कि क्या है, कौन सा प्लांट है। और वो सारे प्लांट जल गए, मतलब अपने आप, जैसे वो ठंडे इतने होते उस पर ओला पड़ गया, क्या हो गया, किसी से जल गया। और पूरा मतलब इतना 100-200 बीघे, जितने 200 बीघे तक मेरे पास खेत, हमारे यहाँ खेत थे, वो सब जल चुके थे। तो इसमें से सिर्फ इतने का ही ऑयल निकल पाया था। और मेरे मामा इसी के गम में मेरे मामा बीमार पड़े। और 5 साल बीमार पड़ने के बाद में मेरे मामा 5 मार्च को मेरे मामा चले गए दुनिया से। तो इसीलिए मैं हमेशा सोचती हूँ ना कि कुछ भी लॉस हो, कुछ भी हो, गम तो नहीं करना है। जो हम जिंदा हैं तो कुछ चीज़ें वापस आ सकती, वो नहीं वापस आएंगी, हम नई चीज़ें करेंगे, लेकिन गम तो हमको नहीं करना, हमको हमेशा खुश रहना है। तो चलिए फिर अब मैं कुछ शावर शायद लूँगी मैं, मुझे इतना थकन और अजीब सा लगने लगा है। तो अब काम कर करके अब मैं शावर लूँगी और उसके बाद फ्री होके बैठूँगी, कल के व्लॉग को अपलोड करूँगी। आज वाला तो रहने दूँगी, क्योंकि कल के व्लॉग को मैं कल असेंबल कर चुकी, तो उसको मैं थोड़ी सी एडिटिंग करके अपलोड कर दूँगी। आज वाला शायद कल करूँगी। और उसके बाद में मैं डिनर करूँगी और अपने फ़ोटोशूट जो मैंने करवाया उसको देखूँगी। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब ख़ैर, एंड हैव ऑल ऑफ़ यू ब्यूटीफुल ड्रीम्स।